पिछली रात राघव के सच ने अर्जुन के दिल में कई सवाल छोड़ दिए। उस रहस्यमयी लालटेन की चमक, बिल्ली की खामोश निगाहें और वो अनजाना डर जो उसके कदम रोक रहा था। लेकिन अब एक नई आवाज उसे पुकार रही थी, कहीं दूर किसी अंधेरे कुएं से। रात का सन्नाटा गांव के पुराने हिस्से पर पूरी तरह छा चुका था। अर्जुन अपनी चारपाई पर करवट बदल ही रहा था कि अचानक एक गहरी खोखली घू घू जैसी आवाज आई, मानो कोई बहुत दूर से मदद के लिए पुकार रहा हो। ये आवाज सीधे उसके सीने में उतर गई। वो डर और जिज्ञासा के बीच खड़ा हो गया और बिना किसी को जगाए चुपचाप उस पुराने कुएं की तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन कुएं के पास पहुंचकर रुक गया। ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसी पल कुएं की अंधेरी मुंडेर पर वो काली बिल्ली बैठी थी, जिसकी चमकीली आंखें अंधेरे में हरे मोतियों की तरह चमक रही थी। बिल्ली ने उसकी तरफ सीधा देखा, फिर अपनी पूंछ से कुएं के उस पार घने जंगल की ओर इशारा किया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये मुझे वहां बुला रही है? उसने मन ही मन सोचा। अर्जुन ने एक पल के लिए सांस रोकी। कुएं की मुंडेर पर बैठी बिल्ली अब धीरे धीरे उठी। उसकी आंखें अब भी अर्जुन पर टिकी थी। फिर वो मुंडेर से छलांग लगाकर झाड़ियों में गुम हो गई, ठीक उस दिशा में जहां उसकी पूंछ ने इशारा किया था। अर्जुन ने कुएं के पार देखा। जंगल की दहलीज पर हल्की धुंध थी और पेड़ों के बीच से एक रहस्यमयी रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने अपने जूते कसकर बांधे और धीरे धीरे कदम बढ़ाया। हर कदम पर सूखे पत्तों की चरमराहट और दिल की धड़कन की आवाज तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो जंगल के पहले पेड़ के पास पहुंचा, एक पुरानी लकड़ी की घंटी अपने आप बज उठी, टन टन टन। और उसी पल हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, जो खोजता है वही रास्ता पाता है। अर्जुन ठिठक गया। उसके सामने अब एक पतली पगडंडी थी, जो जंगल के भीतर कहीं खो जाती थी, और उस पगडंडी के किनारे एक पुराना लाल रूमाल पड़ा था, जिस पर उसके दादा का नाम कढ़ा हुआ था। अर्जुन ने लाल रूमाल उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। अचानक हवा का रुख बदला और पेड़ धीरे धीरे चरमराने लगे। सामने एक विशाल वटवृक्ष था, जिसकी जड़ें जमीन में सांपों की तरह फैली थी। उसके तने में एक गहरा खोखल था, जहां से हल्की सुनहरी रोशनी झांक रही थी। काली बिल्ली फिर से प्रकट हुई। वो एक शाखा पर चढ़ गई और खोखल की तरफ इशारा किया। अर्जुन धीरे धीरे पास गया। खोखल के अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी, पीले पन्नों वाली, जिसके कवर पर वही निशान था जो दादाजी की कहानियों में जादुई चिराग पर बना होता था। उसने पहला पन्ना खोला। एक चमकती हुई पंक्ति उभरी, राघव को छुड़ाने के लिए उसकी यादों को जगाना होगा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। यादें? क्या मुझे राघव की कहानी जाननी होगी? बिल्ली अर्जुन को जंगल के और भीतर ले गई। वहां एक पुराना छोटा मंदिर था, बेलों से ढका हुआ, लेकिन उसके बीचों बीच एक हल्की रोशनी चमक रही थी। मंदिर के केंद्र में एक धूल से भरा जादुई चिराग रखा था। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन चिराग लाल रंग में चमक उठा, जैसे उसे अस्वीकार कर रहा हो। बिल्ली मंदिर के किनारे एक पत्थर के पास बैठ गई। अर्जुन ने उस पत्थर से काई हटाई और देखा, उस पर एक उकेरी हुई तस्वीर थी। राघव, एक युवा लड़का, अपनी गोद में उसी काली बिल्ली को लिए हुए। अर्जुन समझ गया, मुझे उसे याद करना होगा, सिर्फ ढूंढना नहीं। उसने लाल रूमाल चिराग पर रखा, आंखें बंद की और धीरे से बोला, राघव, तुम्हारी कहानी भूली नहीं गई है। चिराग कांपने लगा। हवा में एक मधुर गूंज फैल गई।
जब चिराग की रोशनी राघव की परछाई को आकार देती है, अर्जुन को एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ता है जो सिर्फ जंगल की नहीं, उसके अपने दिल की भी है। क्या राघव लौटेगा या क्या अर्जुन को उसकी कहानी पूरी करनी होगी? अगले एपिसोड में एक भावनात्मक मिलन, एक अधूरी कविता और वो वादा जो पीढ़ियों से निभाया जा रहा है। अगर आपने कभी किसी भूली हुई याद को फिर से जिया है या किसी पुराने वादे को निभाने की कोशिश की है, तो आप अर्जुन की कहानी का हिस्सा हैं। शुक्रिया हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, जहां यादें सिर्फ बीती बातें नहीं होती, वो रास्ता बनती हैं वापसी का।